सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि सबसे पहला नास्तिक कौन थे? देखिए, यह स्पष्ट बताना तो काफी कठिन है कि पहला नास्तिक कौन थे, लेकिन हम लोग को जो शास्त्र में वर्णन मिलता है वह मिलता है कि भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया था एक अपना ही अंश, जो कि अरिहंत कहलाते हैं। उसका डेट तो बताना असंभव है, लेकिन अरिहंत जो हैं वे ही सबसे पहले नास्तिक थे। जब जो तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, ये तीन जो है राक्षस थे, जो शिव के भक्त थे, इन्हें देवता हरा नहीं पा रहे थे। तो इन लोगों ने, ये सब जो थे, ये तारकासुर के पुत्र थे, और इन लोगों ने कब्जा कर रखा था एक पूर्व ही बना रखा था, और इन तीनों को मिला के त्रिपुरासुर कहा जाता था। और ये जो थे, ये जब किसी से भी नहीं हार रहे थे तो यह हुआ कि इनकी ताकत का मुख्य कारण जो है वह इनकी शिव भक्ति है, तो इन्हें नष्ट किया जाए। तो इनकी भक्ति नष्ट की जाए पहले, तभी इन्हें नष्ट किया जा सकता है। तो इसलिए भगवान विष्णु ने उत्पन्न किया था अरिहंत को। और उसके विषय में कहा जाता है, आप रुद्र संहिता देखेंगे, खंड 5 का अध्याय 4, उसमें आपको मिल जाएगा। ये श्लोक 9 से लेकर के श्लोक 35 तक जो है इन्हीं का वर्णन है। और इसमें ये बताया गया है कि ये जब उत्पन्न हुए तो इनके वेशभूषा कैसी थी कि ये जो है सिर मुड़ाए रहते थे, मुंडक थे, और नकाब पहनते थे, जैसे जैन सब पहनते हैं उसी तरह से। तो आप ये मान सकते हैं कि जैन थे। तो अरिहंत इनका नाम था, और इनको जो है शास्त्र की रचना करने के लिए कहा गया, यानी नास्तिक शास्त्र की रचना। उसमें बताया गया है कि उस शास्त्र का नाम तो नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि 16,000 श्लोकों वाला शास्त्र था वह, और अपभ्रंश में था। जैन और बौद्ध जो थे ये अपभ्रंश में ही उपदेश देते थे। चारवाक भी जो है उसी में से थे। ये भी चारवाक भी जो थे वो भी आप मान लेंगे कि नास्तिक थे। चारवाक में बृहस्पति सूत्र जो है वह मिलता है, जिसमें कि उनके सारे सिद्धांत सब मिलते हैं। तो खैर, जो अरिहंत है उनके सिद्धांत में से सही था कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर नहीं है, यहीं है, इस तरह की बातें थी। और
पुरुषों को अपने जनेंद्रियों पर नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं है, इंद्रजीत बनने की कोई जरूरत नहीं है, और स्त्रियों को पतिव्रता बनने की कोई जरूरत नहीं है। यानी ये जो थे किसी के साथ संबंध बनाने के आप मान सकते हैं कि आधिकारिक रूप से ये प्रवक्ता बने थे। और यहीं पर खाना है, पीना है, भोजन जो है और सेक्स जो है वही जो है मुख्य है। तो इसी की वो करते थे। हाँ, अहिंसा की बात करते थे कि अहिंसा जो है किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, अहिंसा ही मुख्य है, क्योंकि सभी लोग जीना चाहते हैं, आप किसी को जिंदा कर नहीं सकते। तो और फिर इसी आधार पर उनको कमजोर भी बनाया गया, क्योंकि तभी उनसे मारा जा सकता था। और सभी मनुष्य समान हैं इसकी बात करते थे। तो वर्णाश्रम जो है वो बेकार है। उन्होंने कहा कि भाई एक ही ब्रह्मा से जो है 4 तरह के पुत्र कैसे पैदा होंगे, एक ही तरह के पुत्र पैदा हो सकते हैं, तो 4 तरह का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कैसे पैदा होगा? जब होगा तो एक ही टाइप का होगा। तो वो एक ही टाइप का बात करते थे कि रहेगा, चिथड़ा उथड़ा भी लपेट के रहते थे। और विष्णु पुराण में भी इसी तरह का वर्णन है। तो उसमें जो है वो गैरिक वस्त्र वाला वो बताया गया था। तो वह भी जो है दैत्यों को भगाने के लिए, तो वो बुद्धा अवतार की बात थी। तो वह बुद्धा अवतार अलग है और ये बुद्ध अवतार अलग है, गौतम बुद्ध वाले बुद्ध अवतार अलग है। उसमें तो उनकी माता अंजनी थी, जबकि सिद्धार्थ गौतम जो थे तो उनकी माता तो महामाया थी। तो वे भी नास्तिक मत के प्रतिपादक थे, जो विष्णु अवतार बुद्धा थे वो। तो ये जो हैं ये पहले आप मान सकते हैं कि यही सब हैं। और इनका सिद्धांत मोटे तौर पर सब लोग जानते ही हैं। चारावाक जो कहते थे, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो। ये था चारावाक का, महाभारत में वर्णन आता है। दुर्योधन जो था ना, वो चारावाक से मित्रता रखता था। युधिष्ठिर जब वन से आया था, चारावाक ही आया था और खिल्ली उड़ा रहा था, तो वहीं पर मारा गया था। तो ये सब बहुत पहले के रहे हैं। और ऐसा प्रतीत होता है, ये शास्त्रों को इनकार करते थे, वेद को इनकार करते थे, खिल्ली उड़ाते थे। और पश्चिम जगत में भी जो डायगोरस थे ग्रीक के, वो माने जाते हैं कि वो नास्तिक थे। वो 5वीं-6वीं शताब्दी में थे, जबकि चारावाक तो 6ठी-7वीं शताब्दी में थे, ईसा पूर्व। और डायगोरस जो थे वो 5वीं-6ठी शताब्दी में थे, ईसा पूर्व। तो भारत में ही जो है ये नास्तिक मत यहाँ पर उभरा था, आप यह कह सकते हैं। वैसे जैन तो ईश्वर नहीं मानते, परंतु आत्मा को तो मानते हैं। और अजित केश कंबल जो था वह भी जो है नास्तिक मत वाला ही माना जाता है। और बुद्ध भी जो थे तो वो भी नास्तिक मत के ही माने जाते हैं। हालांकि वो बहुत सारे विषयों में चुप रहते थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि वो नास्तिक मत के ही थे। लेकिन देवी देवता, पुनर्जन्म,
और वगैरह ये सब तो सब मान ही रहे थे, और वारणाश्रम भी मान रहे थे वे, तो इसलिए उनको पूरा तो उसमें कहना मुश्किल है। तो वर्ण व्यवस्था भी वो मान रहे थे, और देवी देवता भी मान रहे थे, पुनर्जन्म भी मान रहे थे, निर्वाण की भी बात करते थे, और ब्रह्मचर्य साधना की बात करते थे। ये सब तो इसलिए तो उनको उतना नहीं माना जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ लोग उनको भी रखते हैं। तो अरिहंत जो है यही मुख्य जो है वो इन्हीं को कहा जा सकता है कि पहले नास्तिक थे। हरि ओम।